हेलो एवरीवन, दिस इज कनीशा। वेलकम टू आदि गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग अपनी पोयम करेंगे जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। इस पोयम के पोएट हैं लेस्ली नॉरिस। सो लेट्स बिगिन। इस पोयम में ना टाइगर के नेचुरल हैबिटेट और टाइगर का जो आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है, मतलब वो जो जू में रखा जाता है केज के अंदर, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पोयम। पोएट टाइगर को देखते हैं। टाइगर एक केज में बंद होता है। वो केज में आगे और पीछे वॉक कर रहा होता है। केज जितना बड़ा है टाइगर उतना ही वॉक कर सकता है, वहां पे आगे और पीछे चलता रहता है, वो सिर्फ और कुछ नहीं करता है। जो टाइगर है उसका जो बॉडी का कलर है, उस कलर में जो उसकी ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं उसकी बॉडी पे, वो देखने से इंसान को दूर से पता चल जाता है कि वो टाइगर है, क्योंकि वो जो उसकी ब्लैक स्ट्रिप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा चमकती हैं, वो कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, तो इंसान को दूर से पता चल जाता है कि वो टाइगर है। और जो टाइगर के पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मखमली और मुलायम होते हैं, तो जब वो केज पे चलता है तो उसके चलने की आवाज़ भी नहीं आती है, वो बस आगे और पीछे वॉक करता रहता है। उसको देख के पोएट को ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि उसको ऐसे बंद करके रखा गया है उसके घर से दूर, जहाँ पे वो रहता था जंगल में। फिर पोएट उसके रियल हैबिटेट को, नेचुरल हैबिटेट को इमेजिन करते हैं। जहाँ पे वो रहता था जंगलों में, शेर रहता है, तो वहाँ पे वो इमेजिन करते हैं उस चीज़ को कि वो वहाँ पे इतना बड़ा जंगल होने के बाद भी वो धूप में रोशनी में नहीं निकलता था। जो पेड़ की छाया होती थी वो पेड़ की छाया के नीचे ही रहता था, बड़ी बड़ी घासों के पीछे छुप के अपना शिकार करता था, ताकि उसका शिकार उसके होने का अंदाजा ना लगा पाए और वहां से बच के ना भाग पाए। दिन की धूप की रोशनी में जब सारे जानवर जाके पानी पीते हैं नदी का, तब भी शेर छुपते छुपाते झाड़ियों के पीछे से जाके पानी पीता है, ताकि वो कभी भी हिरन के सामने आ सके और उसको अपना शिकार बना सके। वो अपने शिकार को पता नहीं लगने देना चाहता है कि वो वहां पे मौजूद है। उसके बाद क्या होता है, वो आगे कंटिन्यू रहता है इमेजिनेशन। तो वहां पे पोएट कहते हैं कितनी बार होता है दिन होने के बाद भी, धूप होने के बाद भी जो शेर है वो जंगल के बाउंड्रीज तक पहुंच जाता है जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं, और वहां पे जाके जोर से दहाड़ता है वो, जिससे लोगों को उसके होने का एहसास होता है और वो छुपता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि वो लोगों को अपना एहसास दिलाना चाहता है कि वो वहां पर है, वो वहीं पर है। क्योंकि अगर हम जानवरों का नेचुरल हैबिटेट खत्म कर देंगे, सारे जंगलों को हटा देंगे, तो ना चाहते हुए भी सारे जानवरों को रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आके, जहाँ पे लोग रहते हैं वहां पे आके अपना खाना और घर ढूंढना पड़ेगा, और जिस वजह से लोग भी परेशान होंगे। इसलिए हमें जो जंगल है या जानवरों के घर होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। यहाँ पे पोएट अपनी इमेजिनेशन को, नेचुरल हैबिटेट की इमेजिनेशन को रोकते हैं, वापस वो उसके रियल हैबिटेट में आ जाते हैं जो वो उसके सामने होते हैं। वो देखते हैं कि जो शेर है, टाइगर है, वो लोगों पे ध्यान नहीं देता, वो चल तो उतना ही सकता है जितना बड़ा उसका केज है, पर जो विजिटर्स उसे देखने आते हैं, जो लोग उसे देखने आते हैं जू में, वो उन लोगों पे कभी भी ध्यान नहीं देता। वो अपने ही उसमें बिजी रहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है या सैड होता है, गुस्से में होता है कि उसको उसके घर से दूर लाके यहाँ केज में डाल दिया गया है। तो वो लोग आते हैं, देख के जाते हैं, वो उन्हें बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता, उन पर ध्यान नहीं देता है। और फिर क्या होता है, जब सारे लोग शाम को चले जाते हैं तब भी, उस टाइम भी शेर सोता नहीं है। वो जो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो चले जाते हैं, तब तक वो सोता नहीं है, और उसके बाद भी नहीं सोता। जो बार बार गाड़ियाँ जू का चक्कर लगाने आती हैं उनकी आवाज़ से वो सोता नहीं है। और फिर रात को वो जो चमकते हुए सितारे, अपनी चमकती हुई आंखों से उन चमकते हुए सितारों को देखता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद कभी वो वापस जा पाए अपने घर, या उसको उसके घर वापस
भेज दिया जाए, यहाँ से वो आज़ाद हो पाए और आराम से अपने घर में जंगल में रह पाए। यहाँ पे जो पोएट है वो थोड़े सैड होते हैं कि उसको इस तरीके से बंद कर रखा है, उसको उसके घर से दूर कर रखा है। तो देखिए क्या है ना कि हम अगर जानवरों के घर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो हमारे घर में आके रहेंगे, और फिर उस वजह से लोग जो है या तो उन्हें मार देंगे या उन्हें केज के अंदर बंद कर देंगे, जो कि जानवरों के लिए अच्छा नहीं होता है। और ऑफ कोर्स अगर वो यहाँ पे आएंगे तो हमारे लिए भी रिस्क रहता है। तो यही ये थी पोयम। होप आप लोग को समझ आई होगी। पोयम मीनिंगफुल पोयम है, ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ आएगी, ध्यान से सुनिए, बहुत मीनिंगफुल पोयम है और अच्छी पोयम है। अपने फ्रेंड्स के साथ पोयम को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, अलग अलग कोर्सेज की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी पोयम, एंड यस बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।